जब आदिवासी यहाँ 35% रहते हैं, आदिवासी जो मूल निवासी, उनका यहाँ राज होना चाहिए, लेकिन राज नहीं। यहाँ जो सरकार बनी, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो तो आदिवासियों को वो बेदखल करने में लगे हैं। इस देश के अंदर में जिनके पास 15 वोट है, जिसके पास 3 वोट है, उनके मुखिया तो वही हैं। 3 वोट वाले मुखिया हैं, तो 3 वोट वाले के पास में 5-5, 6-6 राष्ट्रीय पार्टी, और जो 85 से 90% जिसके पास वोट है, उनके पास एक भी पार्टी नहीं है। तो अभी जैसे माननीय कांशीराम साहब 1984 से पूरे बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाकर तैयार किए हैं। तो सारे लोगों को अब अपने घर में वापस आ जाना चाहिए। कि आपको बुलाता है अपने महल में रहने के लिए, जाना चाहते हैं तो बेझिझक आप चले जाइए, लेकिन अपने झोपड़ी को जलाकर मत जाना। क्योंकि अगर महल वाले कभी धक्का मारकर अपने महल से निकालेगा तो कहाँ रहोगे। तो जलाइए मत, कम से कम अपने झोपड़ी को बरकरार रखें, और निकाले तो अपने झोपड़ी में रह सकें। चाहेंगे तमाम पदाधिकारी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस आदिवासी सम्मेलन को लेकर क्या वो सोचते हैं। क्या नाम लिख दे सर, बताइए। मेरा नाम लाल शेख हुटे, मैं पूर्व विधायक हूँ। सर, इस आदिवासी सम्मेलन को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। अरे भाई, ये छत्तीसगढ़, यहाँ 35% आदिवासी रहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की मानना है, जब आदिवासी यहाँ 35% रहते हैं, आदिवासी जो मूल निवासी, उनका यहाँ राज होना चाहिए, लेकिन राज नहीं। यहाँ जो सरकार बनी, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो तो आदिवासियों को वो बेदखल करने में लगे हैं। सर, वनवासी कहते हैं आदिवासियों को, आप क्या कहेंगे इस बात। वनवासी, यही तो उनका जो अधिकार है, वो इस प्रदेश के जो मालिक हैं, उनको वनवासी कहकर उनका अपमान किया जा रहा है। वनवासी तो कहना ही नहीं चाहिए। जो आदिवासी है, जो मालिक है, उसको आप वो वनवासी कहेंगे, फिर मतलब क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा तबका सर कांग्रेस के तरफ में दिखता है, आदिवासी समाज का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। बातें हैं, देश के अंदर में जो पार्टी बनी है, अब इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी संख्या 85 से 90 है, उनके पास में पहले तो कोई राष्ट्रीय पार्टी था ही नहीं। एक कांग्रेस था, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी किन की पार्टी है। इस देश के अंदर में जिनके पास 15 वोट है, जिसके पास 3 वोट है, उनके मुखिया तो वही हैं। 3 वोट वाले मुखिया हैं, तो 3 वोट वाले के पास में 5-5, 6-6 राष्ट्रीय पार्टी, और जो 85 से 90% जिसके पास वोट है, उनके पास एक भी पार्टी नहीं है। तो अभी जैसे माननीय कांशीराम साहब 1984 से पूरे बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाकर तैयार किए हैं। तो सारे लोगों को अब अपने घर में वापस आ जाना चाहिए। इसी बात को बाबा साहब ने कहा था, अगर कोई व्यक्ति आपको बुलाता है अपने महल में रहने के लिए, जाना चाहते हैं तो बेझिझक आप चले जाइए, लेकिन अपने झोपड़ी को जलाकर मत जाना। क्योंकि अगर महल वाले कभी धक्का मारकर अपने महल से निकालेगा तो कहाँ रहोगे। तो जलाइए मत, कम से कम अपने झोपड़ी को बरकरार रखें, और निकाले तो अपने झोपड़ी में रह सकें। तो अब हमारे लिए बहुजन समाज पार्टी बनकर तैयार है, माननीय कांशीराम साहब बनाए हैं। तो सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज के लोगों को आना चाहिए, और देश में अपना हुकूमत बनाना चाहिए। ये जो आदिवासी सम्मेलन होने जा रहा है, ये बहुत बड़े अंतराल के बाद में होने जा रहा है। माननीय कांशीराम साहब इस तरीके के तमाम आदिवासी सम्मेलन या फिर शाहू महाराज मेला, इस तरीके के मेले लगाते थे। क्या बताएंगे, इतने बड़े गैप के बाद में बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया इस तरीके के मेले का। नहीं, वैसी बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कांशीराम साहब के जाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके तरफ से भी सारे देश के अंदर में, चाहे कहीं बिरसा मुंडा जी का, कहीं छत्रपति साहू महाराज का, कहीं ज्योतिबा फुले का, सारे देश के अंदर में हमारे महान पुरुषों का ये जो आंदोलन है, उनका जो विचारधारा है, कहीं न कहीं कार्यक्रम चलते ही रहता है। जैसे अभी बिरसा मुंडा जी का यहाँ
जगदलपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है, मेला हो रहा है, तो ये यहीं छोड़ा है, ऐसी बात नहीं है। हम भी उधर शक्ति है, हमारा जिला जांजगीर जिला है, तो जांजगीर जिला तरफ भी हम बिरसा मुंडा जी के जो विचारधारा है, लोगों को जोड़कर मीटिंग करके केडर कैम्प के माध्यम से इनके जो विचारधारा है, उस विचारधारा को उनको तक पहुंचाने में लगे हैं, और अपने अपने क्षेत्र में सब लगे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी बातों पर हमने यहाँ पर बातचीत की है। एक खास सवाल मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज को हिंदू कहकर बताना ये शुरू हो चुका है, या फिर कहेंगे कि आदिवासी समाज को हिंदू बोलकर बताया जा रहा है, उनकी खुद की एक आइडेंटिटी उनसे छुपाई जा रही है। तो किस तरीके से ये पूरे तबके को आप अपने बहुजन समाज पार्टी से जोड़ेंगे? बात ये है, अगर आप देश 47 के बाद आज़ादी हमें मिली, इसके पहले तो SC ST OBC ये तीनों के तीनों हम हिंदू नहीं हैं, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन इन लोगों ने आज़ादी के बाद जो सर्वेक्षण किया गया, उसमें SC को जब रिजर्वेशन लागू हुआ, ST को रिजर्वेशन लागू हुआ, तो उसमें इनको हिंदी को कॉलम में रखना शुरू कर दिए। आदिवासियों का तो 1951 की जनगणना में वो तो था भी नहीं, ये तो बाद में उनको आदिवासियों को भी रखा गया। क्यों रखा गया? ये तो हिंदू एक गाली शब्द है, ये हिंदू गाली शब्द है, और उस गाली शब्द को आप किसी ब्राह्मण को, किसी ठाकुर को, किसी बनिया को पूछें आप हिंदू हैं, वो बोलेगा मैं हिंदू नहीं हूँ, वो बोलेगा मैं हिंदू नहीं हूँ। हमारे ऊपर में ज़बरदस्ती हिंदू थोप कर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि उसके पास तो वोट है नहीं। आज़ादी के बाद, आज़ादी में अगर ये 85 अलग होगा और 15 एक अलग होगा, तो फिर यहाँ तो राज काम नहीं कर पाएंगे ना। मतलब आप कह रहे हैं कि ये वोटों की राजनीति के लिए हो रहा है? वोटों की राजनीति के लिए हमको हिंदू कहा गया, और हिंदू कहकर उनको भी हिंदू बनाने में लगे हैं। आदिवासी भी हिंदू है, और हिंदू के नाम से हम उनके एक जगह एक छत पर जाएंगे, लेकिन हम वहाँ मुखिया बनकर नहीं जाएंगे। जैसे हिंदू है तो हिंदू में SC जाएगा, ST जाएगा, OBC जाएगा, लेकिन OBC मुखिया नहीं रहेगा, ST OBC मुखिया नहीं रहेगा, SC मुखिया नहीं रहेगा। उसमें का मुखिया कौन रहेगा? हिंदू का मुखिया रहेगा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के नीचे में आपको काम करना होगा, तो ब्राह्मण के फिर आदेश को पालन करना होगा, तो फिर आपका राज कहाँ होगा? आप उसके इशारा में चलेंगे, और उसके इशारा में चलकर फिर उसका फिर राज कायम हो जाएगा। तो आपको इस देश के अंदर में या फिर छत्तीसगढ़ में आप किसका राज लाना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में हम तो कहते हैं यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इस प्रदेश के अंदर में आदिवासी 32 से 34% हैं, तो उनके यहाँ राज होना चाहिए। इनका करतूत देखो ना, इनका तो जो रिजर्वेशन 32% था, आज ये सरकार उसको 20% कर दिया। तो हम तो चुपचाप घर में बैठे, जब तक हम आंदोलन करेंगे नहीं, जब आपस में हम भाईचारा बनाएंगे नहीं, SC ST OBC हम आपस में टूटे रहेंगे, तो हमारे ऊपर में वो हावी होते रहेंगे। बहुजन समाज बनाने की बात साहब यहाँ पर कर रहे हैं। काफ़ी सारी बातों के लिए हमने चर्चा किया है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर तैयार हो चुके हैं इस मंजिल मुकाम को, इस पूरे कार्रवाई को जगदलपुर पहुँचाने के लिए, जहाँ पर आदिवासी मेला होने जा रहा है। साथ ही मान्यवर कांशीराम साहब इस तमाम तरीके के मेले को लगाते थे, और तमाम बहुजन महापुरुषों के जो इतिहास है, बहुजन महापुरुषों का जो संघर्ष है, इसको पुनर्जीवित करने का काम उन्होंने किया। और जगदलपुर में ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको इंजीनियर रामजी गौतम जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, ये यहाँ पर इनका इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर लिया जा रहा है। ये हम खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन पिछले 2 रातों से मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हम आपको खबर पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज की बात आप तक के पहुँचाना जरूरी है। इस देश के अंदर में बहुजनों की बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारी खबर को ही नहीं दिखाता, बहुजनों की आवाज़ को ही नहीं दिखाता, बहुजनों की आवाज़ यहाँ पर द थिंग बना हुआ है। और इसी के लिए हम यहाँ से आपको बातचीत कर रहे हैं, यहाँ से पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जगदलपुर के अंदर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।